दोस्तों, जैसा कि वेब सीरीज आई है अभी काली काली आंखें, तो आपने अगर वेब सीरीज नहीं देखी है तो जाकर देखिए अभी नेटफ्लिक्स पर। और आज मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूं कि आखिर इसकी वेब सीरीज में आपको क्या क्या मिल रहा है और किस तरह की स्टोरी है। क्या आपकी आंखें काली होंगी या देखकर काली होंगी, ये समय ही बताएगा। चलो शुरू करते हैं कि आखिरकार इस वेब सीरीज में हमें क्या देखने को मिलता है। तो फिल्म की स्टोरी जैसा कि आप जानते हैं शुरू होती है विक्रांत नाम के, जो कि ताहिर बसीन ने रोल किया है विक्रांत। तो शुरू में बताया जाता है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक गन लेकर खड़ा हुआ है वो हीरो, और चारों तरफ से गोलियों की बौछार दिखाई दे रही है। लेकिन इस स्टोरी में बताया जाता है शुरू में कि पैसा, पावर और औरत इंसान को बर्बाद कर देती हैं, तीन चीज़ें। लेकिन पैसा पावर तो इसके पास है नहीं। अब रही बात औरत की, तो औरत कौन है दोस्तों? औरत है पूर्वा। पूर्वा का रोल किया है दोस्तों आंचल सिंह ने, जो कि पूर्वा एक पॉलिटिशियन और एक पावरफुल नेता की पुत्री होती है, जिसको इस फिल्म में बताया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही स्कूल बताया जाता है, तो स्कूल में आप विक्रांत को देखते हैं बहुत ही बचपन के रूम में। तो यहाँ से स्टोरी चालू होती है और विक्रांत स्कूल में पढ़ने जाता है। लेकिन ये काली काली आंखें जो पूर्वा बचपन में इसी को पसंद करने लगती है, जबकि कोई भी लड़का उसके लट्टू है, उसके पीछे सभी लड़के। लेकिन एक विक्रांत ही एक ऐसा लड़का है जो उससे संबंध नहीं रखना चाहता, जैसे कि उसको उसके फैमिली से नफरत हो, ऐसा लगता है, दिखाई देता है। लेकिन पूर्वा क्या करती है, उसके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन होता क्या है, समय बीतता है, कुछ समय बाद पूर्वा वहाँ से चली जाती है। तो विक्रांत बहुत खुश हो जाता है और इस दौरान विक्रांत डिग्री कर लेता है और पढ़ाई में बहुत ही टॉपर बन जाता है। वो पढ़ने के बाद आखिर उसको कॉलेज में एक लड़की दिखाई देती है। 15 साल की आगे बीतने के बाद जब वो बालिग हो जाता है, तो उसको एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम रहता है शिखा, जो कि श्वेता त्रिपाठी ने इसमें रोल किया है, शिखा नाम से, जो कि मिर्ज़ापुर में आपने देखी होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन दोनों में लव हो जाता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि 15 साल गुजरने के बाद पूर्वा दोबारा से वापस आ जाती है। लेकिन पूर्वा मिलती कैसे है कि विक्रांत के पिताजी, जो कि एक अकाउंटेंट हैं, अखीराज अवस्थी के, तो वो चाहते हैं कि मेरा लड़का भी उनके यहाँ पर जॉब करे। और उनके पिताजी जो हैं वो विक्रांत के पिता और माता और उसकी फैमिली, अखीराज की फैमिली को भगवान मानती है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली उसके यहाँ जॉब करे और ये अकाउंटेंट की नौकरी खुद भी करते हैं। अब क्या होता है कि विक्रांत वहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं MBA करूं, और अभी मैंने BE कर ली है, तो मैं कहीं पर जाकर जॉब करूं। तो जॉब के लिए उसने अप्लाई कर रखा है और लेटर का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उससे पहले उसके पिताजी उसके लिए वहाँ पर जॉब के लिए भेज देते हैं अखीराज अवस्थी के यहाँ। अखीराज अवस्थी एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं। इनका असली नाम सौरभ शुक्ला है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जॉब के लिए जाता है, लेकिन इनके दर्शन होते हैं सीधे इसके पूर्वा से। गलत रास्ता भटक जाता है, फर्स्ट टाइम जाता है। लेकिन पूर्वा जैसे ही फ़ोन लगा देती है अपने पिताजी को, तो वो बोलती है इनके लिए जॉब दे दी जाए। तो उसको जॉब दे दी जाती है 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी, जबकि वो एक्सेप्ट कर रहा था कि मुझे 30-35 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। लेकिन उसको 1 लाख रुपए की जॉब दे दी जाती है। जॉब मिलने के बाद दोस्तों अखीराज अवस्थी की जो लड़की रहती है पूर्वा इसके पीछे पड़ी हुई रहती है, जबकि ये शिखा से प्यार करता है। लेकिन शिखा भी इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन पूर्वा बीच में कबाब में हड्डी बनती जा रही है।
और किसी भी तरीके से इसको पाना चाहती है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो वो क्या करती है कि इसको पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इसको पाना चाहती है। इसकी ये जॉब के लिए मना कर देता है, शादी के लिए भी मना कर देता है, तो उसके घर की बत्ती गुल, नल, पानी, जल सब कुछ बंद कर दिया जाता है अखीराज अवस्थी द्वारा, क्योंकि पूर्वा जो भी कहती है उनके पिताजी वो कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत तरह से प्रताड़ित हो जाती हैं और पूरी फैमिली को। फिर क्या होता है कि अखीराज अवस्थी के जहाँ पर इसको काम करने की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि इसकी फैमिली पर बात आ जाती है, तो वहाँ पर ये काम करता रहता है। स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शुरू में ही आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगी कि आगे कहाँ जाने वाली है, लेकिन फिर भी टाइम ख़राब तो करना है ही, तो फिर आगे स्टोरी चलती रहती है। लेकिन मैं आपका टाइम ख़राब करने वाला नहीं हूँ, बहुत ही शॉर्ट में इस स्टोरी को ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि पूर्वा तरह तरह की जुगाड़ करती रहती है और एंगेजमेंट भी हो जाती है, जबकि इस शिखा जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है उसको ये पसंद नहीं आता। वो चाहती है शिखा कि ये पूर्वा को छोड़ दे और मेरे पास आ जाए, लेकिन बहुत ही पावरफुल होने के कारण ये नहीं छोड़ पाती। इसका दोस्त बताया है गोल्डन नाम से, जो कि बर्जन भास्कर आपने देखी होगी पहले, जो कि आनंद जोशी इनका नाम है। तो विक्रांत का दोस्त गोल्डन है, तो गोल्डन भी इनके साथ में ही रहता है। वो तरह तरह की जुगाड़ें करवाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की के साथ फोटो खिंचाना, जिससे कि वो फोटो वायरल हो जाए, तो हो सकता है कि पूर्वा उसको छोड़ दे। इस तरीके से बहुत से हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं और अखीराज अवस्थी के जो पुत्र है, जो कि इसमें बताया गया है, तो वो भी इसके पीछे पड़ा रहता है। अब स्टोरी ऐसे ही चलती रहती है धीरे धीरे। अब विक्रांत के दिमाग में केवल एक ही आइडिया आता है कि इसका मर्डर कर दिया जाए पूर्वा का, तो हो सकता है कि यहीं से कहानी निपट जाए। लेकिन वो होता क्या है कि वो मर्डर करने के लिए वो जानता है कि गन और पावर होने के बजाय बहुत ही निर्दयी होना पड़ता है, वो उसको समझ में आता है, तो वो मर्डर नहीं कर पाता है। फिर वो करता क्या है दोस्तों, करने के लिए, उसको मर्डर करने के लिए वो वेबसाइट सर्च मारता है कि वेबसाइट में कहीं पर गूगल पर कि उसको खूनी या किलर कहीं पर मिल जाए, तो उसको एक पुराना उसका स्टूडेंट रहता है उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाला, वो उसको बताता है कि एक किलर है जो कि मिटकॉइन लेगा, वो मिटकॉइन लेने के बाद आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो शिखा है, शिखा का राज खुल जाता है विक्रांत की गर्लफ्रेंड का। तो फिर पूर्वा शिखा को मारना चाहती है और उसकी फैमिली को, तो वो भागते फिरते हैं शिखा की पूरी फैमिली। तो इसी समय क्या होता है, विक्रांत को पता चलता है, तो वो 3 लोगों का सुपारी दे देता है कि ये 3 लोगों को मारना है। एक तो पूर्वा हो गई, 2 उसके पीछे पड़े हैं उसकी गर्लफ्रेंड के, उनको, तो वो 2 लोगों को वो सीरियल किलर आता है और तुरंत मार देता है। तीसरी कंडीशन में देखा जाए कि पूर्वा को किस तरीके से मारेगा वो, तो पूर्वा को मारने की प्लानिंग बनाई जाती है। तो विक्रांत क्या करता है कि पूर्वा की सारी जानकारी उस किलर को मैसेज के जरिए बताता रहता है कि अब मैं यहाँ पर टूर पर जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर आ जाना और वहाँ से पहाड़ पर से आप उसको चलती गाड़ी में मार देना। तो किलर क्या करता है कि उस तरीके से जाता है, लेकिन गलती से उस सीट पर दूसरी लड़की बैठ जाती है, तो वो पूर्वा का खून होने से बच जाता है। पूर्वा फिर बच जाती है। फिर सेकंड चांस लेता है किलर कि डांस करते टाइम उसको मारना है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि वो किलर डांस करते समय बॉम्ब फिट कर देता है, तो वहीं पर उसकी विक्रांत की सिस्टर भी रहती है, तो वो सिस्टर तो बच जाती है, लेकिन पूर्वा वहाँ पर मरती है या नहीं मरती है, इसका खुलासा थोड़ी देर बाद होता है। फिर क्या होता है दोस्तों कि विक्रांत को फ़ोन आता है सीरियल किलर का, अखीराज अवस्थी के जहाँ पर, तो फ़ोन आता है अखीराज अवस्थी के घर पर। तो वो सीरियल किलर उससे बात करता है, तो वो कहता है कि आपने बताया नहीं
कि ये लड़की अकीराज अवस्थी की है। तो अब मुझे आपके जो आपने मुझे पैसा दिया था, अब मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, यानी 1 करोड़ आपका लगभग मिल चुका है, 99 करोड़ आप मुझे दे दो तभी मैं छोड़ूंगा। स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और ख़त्म होने से के बाद नेक्स्ट पार्ट कब आता है उसका तो आपको इंतज़ार करना रहेगा। स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? ये काली काली आंखें, क्या सही स्टोरी है इसकी? अगर आपको स्टोरी में कुछ दम लग रही हो तो ही देखें, और नहीं तो फिर आपकी मर्जी है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक्स।